तेरे शहर दियां कुड़ियां नु घैंट लगदा कालियां ने जट नु विआउण वास्ते यो पैसे पूसे बारे बिलो सोचे दुनिया जट पैदा होया बस छाउण वास्ते। सो कैसे हो सर, स्वागत है कमेंट थ्री आर के नमस्ते को। अभी टाइम हुआ है 8 AM और आज बस अब जिम जा रहा हूँ मैं। आज सुबह सुबह फटाफट जिम चले जाते हैं, ठंडे ठंडे हो आते हैं क्योंकि कल तो दोपहर गया था, अच्छी खासी पसीने पसीने हो जाते हैं जिम पहुंचते पहुंचते। एक तरह वो भी ठीक है बट फिर भी जल्दी जल्दी जाते हैं कि ना जैसे एग्जाम्स पे पास आ रहे हैं, धक धक बढ़ रही है जिंदगी, वो जरा घटाते हैं पढ़ के। जिम डन, पियेंगे शुगर गेन, समय भी बहुत हेल्दी होता है। इसमें कहते हैं अदरक मिला दिया जाता है तो वेट भी कम होता है उजाले वाले। तो अदरक डालने से वेट कम होता है, मतलब डिटॉक्सिफाइंग किया था ना, एजेंट बन जाता है तो वेट कम होता है उससे। बीफ पाव ले लिया, पाव भाजी खाएंगे आज घर पे बनवा के। मुझे तो पार्स को पता नहीं था कि पाव भाजी को भी हेल्दी वर्जन में खाया जाता है बीफ पाव के साथ, और घर पे भाजी बन जाएगी तो फिर हेल्दी हो ही जाएगी। चलिए यहाँ पे पास में दुकान है, क्या नाम है सर इसका, अंबिका, हाँ अंबिका, ये मुझे दुकान सही है अंबिका, सब मिल जाता मेजॉरिटी के सामान। अभी ड्राई क्लीन से कपड़े आए हैं, मैंने कहा एक शर्ट मैंने दी थी कि ड्राई क्लीन कर दो बस इसकी ना। मैं दवाई जब खा रहा था ना, जब तबीयत खराब थी तो दवाई हल्की सी गिर गई थी, पिंक कलर की, पता नहीं क्या ही निशान ही खराब है अभी तक। 80 रुपए ड्राई क्लीनिंग की शर्ट के दिए हैं मैंने, वो 80 रुपये वर्थ नहीं लग रहे मुझे, तो मुझे लग रहा है कि, और ये टॉमी की शर्ट है। मम्मी अगर आप देख रहे हो तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू रिमूव दिस दाग। अब ये नाइट सूट ही बनेगा, घर पे ही चलेगी ये शर्ट। पिंक दाग के साथ अब जहाँ तो जा नहीं सकती, जैसे ये शर्ट नाइट सूट बनी है ना, कुछ दाग वाग लगने के बाद अब ये शर्ट भी नाइट सूट ही बनेगी। चलो आपको एक अभी अंदर जाके तो बढ़िया सा आपको एक प्रोसेस बताते हैं, मतलब मुझे बताता ना कंपनी में क्लियर देना था मैंने। अभी चलते हैं अंदर, बताता हूँ। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की बात तो बाद में करते हैं, पहले खाने की बात करते हैं। अभी मंगाया मैंने तवा पनीर, साथ में अपने पराठे और खाना खाते हैं। हाय, रेफरल नाम लगा दे, कूपन आपको ना नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो लगा लेना तो बढ़िया सेट हो जाएगा, आपको भी फायदा हमको भी फायदा। और ये मेरे को सिर्फ 100 रुपए की पड़ रही है क्योंकि हमने रेफरल नाम लगा लिया, आप भी लगा लो, पड़ जाएगी सस्ती। कवर कर ही लेते हैं कि क्या क्या मैं बात कर रहा था परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से लेकर, या फिर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल से लेकर जो मैं बात करने वाला हूँ वो ये होती है कि रेटिंग सिस्टम होता है सारी कंपनीज में। जनरली कुछ कंपनीज में 1 बीइंग द हाईएस्ट, 5 बीइंग द लोएस्ट, 3 इज एन एवरेज रेटिंग। तो ज्यादातर मैनेजर 3 को एवरेज लेके मेजॉरिटी ऑफ लोगों को 3 देते हैं, बहुत कम परसेंटेज को 2 देते हैं, और बहुत कम परसेंटेज को 1 देते हैं। और सेम गोज फॉर 4 और 5, क्योंकि 5 में तो बंदा बाहर होता है, 4 पे इंसान जाता है PIP पे, ठीक है जी। एंड कभी कभी आपको लगता है कि, पहले मैं आपको चीज समझा देता हूँ कि इंसान जब एक कोई कंपनी होती है जो एक अच्छी MNC है, वो आपको सिर्फ एक पर्सपेक्टिव पे जज नहीं करती। अगर वो एक अच्छी कंपनी है तो ठीक है, अगर वो थोड़ी सी छोटी कंपनी है या मैनेजर उतना वेल रेड नहीं है, तो वो क्या करेगा, आपको सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव पे जज कर लेगा। कुछ लोग स्टार्टिंग में आपने किस तरह बिहेव किया उस पर जज कर लेते हैं, एकदम एंडिंग में जब रिजल्ट का टाइम आने लगता है उस वक्त आप कैसे बिहेव करें उस पर जज कर लेते हैं। कुछ या फिर कोई एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा उस पर जज कर लेते हैं, बट ये सारी चीजें गलत हैं। अकॉर्डिंग टू व्हाट आई रेड टुडे, उससे पता चला है कि अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह से आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को वेल डिफाइन नहीं किया मैनेजर ने, या उसने सही तरह से आपको अप्रेजल नहीं दिया या सही रेटिंग नहीं दी, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं बेधड़क HR के पास और उनको बताइए कि आपकी जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है, परफॉर्मेंस रिव्यू है, उसका ये इवैल्यूएशन है वो सही तरीके से नहीं हुआ है। देन HR को सारी फेयर प्रैक्टिसेस लगाकर, सारे रूल्स बुक्स देखकर चेक करना होगा कि जिस भी 12 या 15 पर्सपेक्टिव है या 20 पर्सपेक्टिव है, जो तो कंपनी मैटर करेंगे, पर क्या सारे पर्सपेक्टिव को सही तरह से वेरीफाई किया गया था। उसमें यूज हो सकता है 360 डिग्री फीडबैक एंड 450 डिग्री फीडबैक।
जो सिर्फ मैनेजर पे डिपेंडेंट नहीं होगा, सिर्फ सुपरवाइजर पे डिपेंड नहीं होगा, बट सारे एम्प्लॉयज पे डिपेंडेंट होगा। उसमें आपका एटीट्यूड आएगा, आपकी इनिशिएटिव तरह चीजें आएंगी, आपका हाउ यू मेंटेन द कल्चर, आपका पर्सपेक्टिव आएगा कि आर यू नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सन, हाउ यू डू द वर्क, आपकी डेडलाइन मीट कर पाते हुए नहीं, आपकी परसेंट एरर क्या, हर एक चीज ए से जेड। मतलब मुझे जब मैं अपनी कैपजेमिनी में था, मुझे ये सब नहीं बताया गया था। और मुझे लगता है कि एम्प्लॉयज को भी इन चीजों के बारे में अवेयर करना चाहिए कि अगर उन्हें अपने रेटिंग से प्रॉब्लम आती है तो दे कैन अप्रोच देयर मैनेजर एट द फर्स्ट। नहीं तो अगर मैनेजर सही उनको लगता है कि मैनेजर ने जो रेटिंग दी है वो मतलब मुझे लगता है कि आई डिजर्व सम बेटर रेटिंग, मे बी 2 मे बी 1। तो अगर आपको लगता है कि मैनेजर से आपने बात कर ली एंड मैनेजर आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर्स नहीं दे पा रहा है, आप बेधड़क जाइए एचआर के पास, एचआर आपको सही सोल्यूशन देगा। अब इसमें कैच है, बात एचआर में खत्म नहीं होती। मान लो कि एचआर ने रिव्यू किया और कुछ चेंजेस कर दिए, कुछ चेंजेस नहीं किए, वो मैनेजर या फिर एम्प्लॉय किसी को भी अगर पसंद नहीं आता तो वो आगे जा सकते हैं और फिर एक पैनल बैठेगा, आर्बिट्ररी पैनल बैठेगा जिसमें अनबायस्ड लोग होंगे। उसमें कुछ और भी मैनेजर्स बैठ सकते हैं और बाहर से भी कंपनी आउटसोर्स कर सकती है लोगों को, ताकि वो जज करें कि वेदर द परफॉर्मेंस रेटिंग जो दी गई है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, उस एम्प्लॉय पर लगाया गया जिस एम्प्लॉय ने कंप्लेन की, क्या वो सही है। तब जाकर और जो उनका डिसीजन होगा वो होगा ऑलमोस्ट द फाइनल डिसीजन। और इस सब में अगर कोई एम्प्लॉय अपनी वॉइस रेज करता है तो उसको कोई इशू नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिसेस फेयर है एंड दीज कम अंडर फेयर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिव्यू। तो बेधड़क जाइए अगर आपको कभी भी लगता है कि मुझे मेरा मैनेजर सही रेट नहीं कर रहा है, या फिर मैनेजर गुस्से में आके सबको ही लो रेटिंग दे जा रहा है, गुस्से या बहुत ही खुश होकर सबको ही हाई रेटिंग दे जा रहा है, ये सारी अनफेयर मीन्स हैं, या मैं बोलूं कि अनकॉन्शियस एरर्स हैं, या फिर कुछ तो कॉन्शियस एरर्स भी होते हैं। तो मैं ये समझाना था क्योंकि मुझे अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन पता थी then I might have raised 1 or 2 issues, I might have। ठीक है, तो अगर आपको अपने राइट्स बताओगे तो अवेयर रहोगे तो अपने हक के लिए लड़ सकते हो, अपना हक के लिए लड़ सकते हो तो शायद जीत भी जाओ। ठीक है, तो वीडियो यही एंड कर देता हूँ कि मैंने कहीं जाना है, उसके अलग से व्लॉग बनाएंगे, बट ये इन्फॉर्मेटिव, इस ब्लॉग को इन्फॉर्मेटिव पे ही रहने देते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना। नमस्ते।